हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जैसे कि हम लोग पहले निकालते थे, स्कूलों में निकालते हैं, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लो मैंने टू पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है, 45 और 36 मैंने ले लिया है, तो इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं ना। तो 45 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो ये 42 किसका मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मान लो 3 का है ना। 15 3 जा 45 होता है, ठीक है। 15 फिर 3, है ना। 3 5 जा 15, 5 1 कैरी ऑन, ठीक है। 36 का है, 36 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 18 जा, है ना। 2 9 जा, 3 3 जा, है ना। तो 45 का जो आता है फैक्टर आए हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 है, और 36 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बराबर। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल लेना, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 45 एंड 36, तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनमें हाईएस्ट नंबर कॉमन फैक्टर कॉमन कौन सा है, कॉमन ये है 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो 3 यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, तो 3 3 जा 9 होता है, 9 होता है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, वो आया है 9 आया है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द इंटीजर्स 45 एंड 36 इज 9। अभी एचसीएफ दो तरीके से ढूंढा जाता है, जो कि 9th और 10th में पूछे जाते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोगों को कुछ इस तरह से हम लोगों को फाइंड करके देना है, तब जाके हमें मार्क्स मिलते हैं। अभी जो पहले बताया था वो हम लोग 4th में 5th में ऐसे ढूंढते थे, है ना, एचसीएफ। अभी अभी क्या है कि ये एनसीईआरटी के लेवल पे आता है, तो एनसीईआरटी के 9th में 10th में ये चीज़ें हैं कि फाइंड आउट द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड आउट द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो कि सी है और डी है ना। तो उसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे, विथ सी इज ग्रेटर देन डी। सी जो है वो क्या होगा, डी से बड़ा होगा, है ना। सी जो होगा वो डी से बड़ा होगा, ऐसे लिखे ना। फिर क्या लिखा हुआ है, फॉलो द स्टेप बिलो, तो नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब स्टेप 1 है, स्टेप 2 है एंड स्टेप 3 है, ये हमें फॉलो करके है ना, तो एचसीएफ निकालना है ना, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है अप्लाई ईडी लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई करो किसके ऊपर, सी और डी के ऊपर। दो पॉजिटिव इंटीजर है सी और डी, उसके ऊपर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। तो हमें दो नंबर्स मिलेंगे क्यू और आर, है ना। और कुछ इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है, आर 0 हो सकता है, और आर की वैल्यू 0 और डी के बीच में भी हो सकती है ना। ये स्टेप 1 कहता है। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि अगर आर की वैल्यू 0 है तो डी जो होगा ना वो उसका एचसीएफ होगा, किसका, सी और डी का, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना। और दूसरा, अगर आर जो 0 नहीं है तो हमें अप्लाई करना है डिवीजन लेमा, किस पे, डी और आर पे अप्लाई करते जाना है। स्टेप 3 ये कहता है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, है ना। स्टेप 3 कहता है कि हमें वो प्रोसेस चालू ही, कंटिन्यू ही रखनी है ना। प्रोसेस कंटिन्यू ही रखनी है, और कब तक कंटिन्यू रखनी है, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, है ना। रिमाइंडर 0 ना हो तब तक हमें वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। अभी क्या लिखा है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, है ना। अगर 0 आ जाता है तो उसका जो डिवाइज़र जो होगा ना वो, उसको वो जो डिवाइज़र होगा ना वो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, है ना। अभी जैसे कि मान लें कि एग्जांपल तरीके से हम लोग ढूंढते हैं,
है ना। एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझते हैं कि HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स का कैसे निकालना है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, HCF है, HCF हमें निकालना किसका, 455 और 42 का। मान लो कि यहाँ पे जैसे ही बोला था, देखो यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला था कि टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C और D, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स है 455 और 42, मैंने उनको मान लिया C मान लिया है और इसको मैंने D मान लिया है। मैं इसको भी D मान सकता हूँ और इसको भी C मान सकता हूँ, क्यों, पर यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है कि C जो होगा ना वो D से बड़ा होगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है ना, 455 बड़ा है ना, तो मैं इसको मान के चलूँगा C। मेरा C कौन होगा, ये होगा, D से बड़ा। दो नंबर में, दो पॉजिटिव इंटीजर में जो बड़ा रहेगा वो C रहेगा और जो छोटा रहेगा वो D रहेगा। तो ये C हो गया, ठीक है। अभी 455 को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे है ना, कुछ इस तरह से मैं निकालूंगा, ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए C। तो C को मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, C को मैंने लिखा हुआ है 455 है ना, विच इज इक्वल टू D जो है वो यहाँ पे आएगा, C इज इक्वल टू D Q प्लस R, है ना। और R की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि R की वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी, 0 हो सकती है और 0 और D के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो D की वैल्यू क्या है, 42 है और 0 भी हो सकती है ना। तो अब ये कैसे सेटिस्फाई करनी है, ये मैं बताता हूँ आपको। मैंने अब ये 42 लिखा हुआ है, अभी इसको हाइड कर दीजिए आप कि 42 और Q आपके पास नहीं है और R आपके पास नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q एंड R, ठीक है। इतना ही वैल्यू है आपके पास, 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मैं 42 से मल्टीप्लाई करूँ उस नंबर के साथ 42 को, और मेरा 455 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने रफली यहाँ पे यूज़ किया कि मैं 42 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है 378, है ना। और मैं अगर 42 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो मेरा वैल्यू आता है 420। और अगर मैं 42 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है 462। 462 जो है वो 455 से बड़ा हो जाता है, तो ये नंबर नहीं आएगा, है ना। 42 9 से हम लोग कर सकते हैं तो वो नंबर 378 है जो कि कम है, और 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 420 है जो कि क्या है, जो कि 455 के जस्ट नियर बाय है, टेबल है ना, टेबल से 9 से किया तो 378, है ना। तो 42 क्या है, कम ही है। तो मैंने यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर मिला 420, प्लस रिमाइंडर क्या बचता है, 455 माइनस 420 में करूँगा तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 35, है ना, 35 बचेगा ना। तो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। देखो यहाँ पे 455 है इज इक्वल्स टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करूँगा ना 420, 42 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 420 प्लस 35 करूँगा तो कितना आएगा, 455 आ जाएगा। तो मतलब दोनों साइड इक्वल आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं, ठीक है। 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन D, ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि R की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू वो क्या है, D से और 0 के बीच में है ना। अभी क्या करूँगा, ये जो 42 है ना, ये जो D है, मैं D को, ये इसका D है, मैं यहाँ पे लिखूँगा ना तो वो C आ जाएगा, मेरा C हो जाएगा, है ना। तो 42 इज इक्वल्स टू ये 35। अभी मेरे पास ये है, मुझे दो नंबर ढूंढने Q और R, तो मैं ऐसे 35 से मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 42 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 से करता हूँ तो 70 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 1 से ही करूँगा। और फिर रिमाइंडर मेरा बचता है 42 माइनस 35 करेंगे तो कितना आता है, क्या आता है, 7 आता है ना, 7 आता है। अभी ये 35 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये 35 यहाँ पे आता है इज इक्वल्स टू ये 7 यहाँ पे आता है। अभी ये है, अभी मुझे ये C बन जाता है और ये D बन जाएगा, है ना। अभी हमें ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। अभी मैं 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 35 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। मैं 5 से करूँगा ना, इससे ज़्यादा ना हो, इसके इक्वल हो सकता है और लेस हो सकता है, तो इससे ज़्यादा ना होना चाहिए।
तो ये 7 5 से मैं 35 करूँगा तो 35 मुझे मिलेगा, प्लस रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, है ना। ये हो गया ना सेटिस्फाई। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। अभी ये 35 यहाँ पे सी आता है, सी हम लोग इसको सी बोलेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल्स टू में है। और ये जो नंबर है ये डी है, ये क्यू है और ये आर है, आर 0 है। स्टेप 3 यही बोल रहा है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, और जो डिवाइजर है यहाँ पे ये डी, वो हमारा एचसीएफ आ गया, तो डी इज इक्वल टू 7 हो गया, है ना। तो एचसीएफ 45542 इज इक्वल टू 7 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू गाइस, पूछो तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।